हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो कि 9 मंथ में आकर के अक्सर महिलाएं गलतियाँ करती हैं, लापरवाही करती हैं। कौन सी ऐसी वो बातें हैं जो कि आपको 9 मंथ में नहीं करनी है, जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप धीरे धीरे अपने 9 मंथ की तरफ बढ़ रहे हैं या आपका 9 मंथ चल रहा है तो इन बातों का आपको बेहद खास ख्याल रखना है। वीडियो अपने अनुभव के साथ शेयर कर रही हूँ, वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। टिप्स जो बता रही हूँ उसे फॉलो भी ज़रूर करिएगा, आपको बेहद अच्छा लगेगा। अगर इनमें से कोई गलती ऐसी है जो आप कर रहे हैं तो उसको आप बंद कर दीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। पहली जो बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको इस 9 मंथ में अपनी डाइट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर इससे पिछले महीने जितने भी बीते हैं, अगर आपके 8 महीने तक आपने आपकी डाइट पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है या आपका बहुत अच्छा वेट गेन नहीं हो पाया है या आपके बेबी का वेट अभी कुछ कम रह गया है गर्भ में, तो ये 9 मंथ बेस्ट टाइम है। अगर आप अपनी डाइट को और बेहतर करते हैं तो इस 1 महीने में 1 से सवा किलो तक बच्चे का वज़न बढ़ सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि इसी सिर्फ एक 9 मंथ ऐसा है जिसमें बच्चे का वज़न काफ़ी अच्छा वेट गेन होता है। 1 से सवा किलो तक सिर्फ इसी महीने में वेट गेन हो जाता है बच्चे का, और आपका भी एक अच्छा हेल्दी वेट गेन हो सकता है। तो इस 9 मंथ में अपनी डाइट का बेहद ख़ास ख्याल रखिएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने 8 महीने खूब अच्छे से खाया है, अब थोड़ा कम भी खाएँगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपका बेबी हेल्दी हो, गोलू-मोलू सा हो, तो आप इस 9 मंथ में अपनी डाइट का पिछले महीनों से और ज़्यादा ख़ास ख्याल रखें ताकि आपके बेबी का एक हेल्दी वेट गेन हो सके। दूसरी बात का जो ध्यान रखना है आपको कि अपने सोने, उठने, बैठने, उठकर चलने का जो आपका पोजीशन है उसका बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि 8 और 9 मंथ के महीनों में क्या होता है, आखिरी के इन 2 महीनों में, कि अक्सर महिलाओं के पैर की जो नस है वो खिंच जाती है उठ के बैठने में, या फिर वो बैठ के अचानक से उठ के चलती हैं तो उनके पैर में खिंचाव हो जाता है, या कई बार वो अचानक से लेट के उठती हैं, बैठती हैं तो उनके पेट पे झटका पड़ता है, जिससे बच्चे को भी परेशानी होती है और कई बार उनकी इस लापरवाही की वजह से पानी की थैली में होल भी हो जाता है, जिससे कि लीक होने लगता है पानी। फिर अचानक से डिलीवरी करनी पड़ती है, इमरजेंसी डिलीवरी करानी पड़ती है। तो इसलिए इस 9 मंथ में बेहद ख़ास ख्याल रखिएगा कि अगर आप लेट के बैठ रहे हैं या बैठ के उठ रहे हैं, चल रहे हैं, तो अपनी पोजीशन का बेहद ख़ास ख्याल रखिएगा ताकि आपको किसी तरह की शारीरिक परेशानी ना हो और आपके बच्चे को भी परेशानी ना हो। तीसरी बात का ध्यान रखना है कि पानी कम इस महीने में नहीं पीना है बिल्कुल भी। अगर आप अभी तक पानी कम पीते थे चल जाता था, लेकिन ये 9 मंथ ऐसा है कि इसमें आपका बच्चा जो है वो फुल्ली डेवलप हो चुका है, उसकी फुल ग्रोथ हो चुकी है। अब अगर आप पानी कम पीते हैं तो पानी की थैली में पानी कम रह जाएगा। अल्ट्रासाउंड होगा, अगर उसमें पानी कम आता है तो डॉक्टर आपको फटाफट सिज़ेरियन डिलीवरी की सलाह दे देंगे, क्योंकि कई बार फिर पानी बहुत ज़्यादा पीने के बाद भी पानी कमी पूरी नहीं हो पाती है। तो इसलिए अपनी पानी की क्वांटिटी को आपको कम नहीं होने देना है, बल्कि उसे और 9 मंथ है क्योंकि आपका, तो उसे और ज़्यादा आपको बढ़ाना है। 14 ग्लास पानी आपको इस महीने में 1 दिन में पीना ही है। नेक्स्ट और चौथी टिप आपको जो ध्यान रखनी है कि अगर अभी तक आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की है, इससे पहले 8 महीने आपके बीत गए हैं, आपने ना वॉक की है ना कोई भी प्रेगनेंसी एक्सरसाइज की है, तो ये बेस्ट टाइम है वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। तो आप डेली 20 to 30 मिनट्स वॉक कर सकते हैं। अगर जितना आप आराम से कर पाएँ उतना करिएगा, वरना आप 30 मिनट कर सकते हैं। अगर आप इससे कम भी कर रहे हैं, 15 मिनट कर रहे हैं, 20 मिनट कर रहे हैं तो भी चलेगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ़ है, हेल्दी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो डेली आप वॉक करिएगा। और आप प्रेगनेंसी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई आसन है, अनुलोम विलोम है। कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जिनको आप करने से बच्चा जो है वो नीचे की तरफ पुश होता है और इससे आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। सर्विक्स का माउथ जो है ईज़िली ओपन हो जाता है, तो नॉर्मल डिलीवरी होने में आसानी होती है। तो अगर अभी तक आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की थी इससे पहले, तो आप इस महीने में कर सकते हैं। 5वीं और आखिरी टिप है, इस महीने में 9 मंथ में आने के बाद जैसे ही 9 मंथ लगता है, महिलाओं को सबसे ज़्यादा नर्वसनेस हो जाती है अपनी डिलीवरी को लेकर के। क्या होगा डिलीवरी में? कई बार तो यहाँ तक लड़कियाँ सोच लेती हैं कि मेरी डिलीवरी के बाद कहीं मुझे कुछ ना हो जाए।
मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे भी बहुत दिन तक ऐसे ही लगता था। जब मेरी अभी सेकंड प्रेगनेंसी थी और मेरी डिलीवरी से 1 महीने पहले से ही मुझे ऐसा लगता था कि कहीं डिलीवरी के बाद मुझे कुछ ना हो जाए, पता नहीं मैं सेफ़ रहूँगी नहीं डिलीवरी के बाद। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत नर्वसनेस होती है और मुझे लगता है कि 90% लड़कियाँ इस फ़ियर को लेकर के 9 मंथ में एंटर करती हैं कि मेरा 9 मंथ है, मेरी डिलीवरी का समय आ रहा है, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मेरी डिलीवरी ठीक होगी कि नहीं, कितना दर्द होगा, बहुत ज़्यादा डरी रहती हैं। मैं भी बहुत डरी थी। लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये आपका डर नॉर्मल है, लेकिन होता सब कुछ अच्छा ही है। तो इसलिए पॉज़िटिव सोचिए। अगर आपके मन में डर है, कोई टेंशन है, किसी चीज़ को लेके, आप अपनी डिलीवरी को लेके आप डर रहे हैं, नर्वस हैं, तो अपने पार्टनर के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। आप काफ़ी अच्छा फ़ील करेंगे, काफ़ी पॉज़िटिव फ़ील करेंगे। अपने डर को अपने अंदर मत रखिए। अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ उसको शेयर करिए और पॉज़िटिव ही सोचिए। एंड में सब कुछ अच्छा होता है। आप जब अपने बेबी को देखते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, सारा डर निकल जाता है, सारा दर्द भूल जाते हैं और सब कुछ अच्छा ही लगता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नर्वस मत हो, क्योंकि कई बार इस नर्वसनेस में बीपी भी बढ़ जाता है, बीपी हाई हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी इस टाइम पे सही नहीं होता है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि आपको 9 मंथ में ध्यान रखनी है। इन 5 बातों का, अपनी डाइट का, खाने-पीने का, सोने उठने जगने का, अपने टाइम टू टाइम पानी पीने का, और आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, और सबसे बड़ी बात कि कोई टेंशन नहीं लेना है, नर्वस नहीं होना है। होप सो कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।